डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मेरे साथ साथ बोलना है, मेरी आवाज़ कम आ रही है लेकिन आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचनी चाहिए। लास्ट टाइप नहीं बैठे रहना है क्लास में, एक्टिव रहना है, बोल के पढ़ना है, ना तो लास्ट सर बना देते हैं। ठीक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ही एक नाम है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। हाइड्रोजन की कमी से होने वाली बीमारी को हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहा जाता है। या इसका एक और नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए तो जरा समझते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको क्यों बोला जाता है, DU को। ये पूरी बातों को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो DU ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट मस्ट बी सप्लाइड टू कन्वर्ट इट इनटू एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, जरा इस स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था मेरे पास। क्या था बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें मैं हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहा हूँ। क्या गैस सप्लाई कर रहा हूँ? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते ही वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में बदलेगा? ठीक है, इस बात को जरा समझा जाए बारीकी से। देखो, ये कोई मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में x मोल H2 गैस का सप्लाई दे रहा हूं, और हाइड्रोजन गैस सप्लाई देते ही जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसमें क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड होने की वजह से ब्रेक होगा और क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो किस में बदल चुका है? सैचुरेटेड। ठीक है, तो जितने मोल हाइड्रोजन गैस मैंने सप्लाई किए, यही x तो क्या है बेटा, इस मॉलिक्यूल के लिए DU कहलाएगा। आप कहानी समझ रहे हो? किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने मोल हाइड्रोजन गैस सप्लाई करूं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए, तो उतना ही सप्लाई जितना आपने हाइड्रोजन का जितना मोल आपने सप्लाई किया होगा, सपोज ये 1 मोल लगा, 2 मोल लगा, 5 मोल लगा, तो वही इस पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का क्या है? DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। हाइड्रोजन की कमी है इसमें, हाइड्रोजन की क्या है? कमी है, इसलिए इसे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोला जाता है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसे बोलते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले इतना लिखा जाए। अनसैचुरेशन इज डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कमी ही क्या है बेटा? अनसैचुरेशन है। क्या ये चीज समझ में आया सभी को? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? खुशबू, हाँ बोल बेटा। ठीक, निधि इधर बैठे, क्लियर है ये चीज? ठीक, जरा समझते हैं। ये कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मैं लिख रहा हूं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिखा C2H6। क्या लिखा बेटा? C2H6। ये कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैं उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, CSF लिखने जा रहा हूँ। तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं? CH3 बोलो, होगा? अरे हूँ हाँ करो, तन्मय क्लियर है यहाँ? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से देखना। मैं यहाँ से 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिमूव कर रहा हूँ। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिमूव करते ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? C2H4। अब C2H4 जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अब किस में कन्वर्ट हो गया है?
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये बदल गया। अब C2H4 का अगर मैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, बताओ बताओ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोलो लिख सकता हूं। ठीक है, मैं बोलूंगा कि मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता, मैं कुछ और तरीके से लिखना चाहता हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, देखो ऐसे ही लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। दो कार्बन को किसी और तरीके से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर दो कार्बन है तो एक पाई बॉन्ड ही आएगा जिससे अनसैचुरेशन आई है। ठीक है, अब मैं दूसरा एक चीज लिखने जा रहा हूं। यहां पर देखना, मैं यहां पर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं 3 कार्बन का। किसका? 3 कार्बन का। C3 क्या होगा बताओ? H8, बोलो यही होगा। ठीक है, C3H8 का अगर मैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ? CH3, बोलते जाना, CH2 CH3। ठीक है, करेक्ट है। ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस यहां से निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकाल रहा हूं। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकालते ही जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करता था वो किस में बदल जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। मैं उल्टा सोच रहा हूं, है ना, समझ रहे हो ना? सैचुरेटेड से इस बार अनसैचुरेटेड बना रहा हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा बताओ? C3H6, यही होगा। अरे होगा ना, बताओ। ठीक है, अब C3H6 का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो बताओ? एक तो लिख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो लिख सकते हो। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना, CH3 CH CH2, या मैं इसे ऐसे लिख दूं तो आप बताना क्या मैं लिख सकता हूं, क्या आप बोलना? CH2 CH2 CH2, आप बताओ क्या मैं लिख सकता हूं? बोलो। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3 2 2 4 2 6। तो पाई बॉन्ड और रिंग दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट है, दोनों ही हाइड्रोजन की कमी से जनरेट हो सकते हैं। तो अब मेरा DU निकालने का अप्रोच क्या होने वाला है? अब जब भी मुझे DU निकालना होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनूंगा, नंबर ऑफ रिंग गिनूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, वही मेरा DU। कई लोग को लगता है DU सिर्फ पाई बॉन्ड की वजह से होता होगा, लेकिन पाई बॉन्ड ही नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड ही नहीं, एक और चीज है जो रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या होगा बताओ? हाँ बताओ, रिंग। DU के लिए एक और चीज रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, वो क्या होगी बताओ? रिंग होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? किसी को कोई डाउट है क्या? अरे हूं हाँ करो। एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है। भाई C3H6 का रिप्रेजेंटेशन दोनों ही हो सकते हैं ना? अरे हूं हाँ करो ना। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू द रिंग, इसका मतलब इसीलिए इसे बोला जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट है ये रिंग भी, जो अनसैचुरेशन आई है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है और DU1 है, तो DU1 होगा तो वो पक्के से क्या होने वाला है? पाई बॉन्ड। ऐसा है अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 कार्बन या उससे ज्यादा है और DU1 है, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का DU2 है और नंबर ऑफ कार्बन 3 या 3 से ज्यादा है, तो उसमें क्या हो सकता है? 2 है। अगर DU2 है तो एक पाई बॉन्ड और मतलब एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, या 2 रिंग हो सकते हैं। 3 कार्बन में तो रिंग 2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप समझ रहे हो ना? मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर मैं DU की बात करूं तो DU 2 चीजों से आती है, एक तो रिंग, एक पाई बॉन्ड। क्लियर है? 2 कार्बन रहने से रिंग बनेगा नहीं, तो वहां पर DU किसकी वजह से होगा? पाई बॉन्ड की वजह से होगा। तो अगला पॉइंट ही वही है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पीशीज हैविंग 1 कार्बन देन नो DU। अगर एक कार्बन है तो कोई DU हो ही नहीं सकता। अगर कार्बन ही एक है, ठीक है, अगर कोई स्पीशीज है, हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन है, वो मीथेन किससे डबल बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन से नहीं बना सकता ना। ठीक है, स्पीशीज, कौन सा स्पीशीज? हाइड्रोकार्बन। कौन सा बेटा? हाइड्रोकार्बन। स्पीशीज कौन सा? हाइड्रोकार्बन। ओनली 2 कार्बन, देन DU इक्वल्स टू 1 मे बी पॉसिबल कॉज ऑफ पाई बॉन्ड। स्पीशीज हैविंग 3 कार्बन और मोर देन 3 DU पॉसिबल ड्यू टू पाई बॉन्ड और रिंग। समझ में आया? अगर एक कार्बन है तो कोई DU नहीं हो सकता हाइड्रोकार्बन में। 2 कार्बन है तो पाई बॉन्ड, है ना, होगा।
और 3 या 3 से ज्यादा है तो पाई बॉन्ड या रिंग दोनों हो सकता है। क्लियर है, ये चीज समझ में आया। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ये लिखिए पूरा एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है सैंपल। आगे बढ़ सकता हूं जया, जल्दी लिख बेटा। हो गया। अब देखो du को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, ये हाइड्रोकार्बन वाली बातें लिख लो, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, या CH2 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 ये, ठीक है। ठीक, अब देखो मैं, ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए मुझे इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन गैस सप्लाई करने होंगे बताओ, इसमें या इसमें? 1 मोल। ठीक है, तो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का DU कितना है 1। ये हमारा अप्रोच, बोलो बात समझ में आ रहा है, जिससे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ओपन चेन में बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर। और DU निकालने का तो एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, वैसे स्ट्रक्चर देगा तो आप DU पहचान लोगे। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो आप DU क्या कर सकते हो, पहचान लोगे। देखो इस मॉलिक्यूल में DU कैसे पहचाने, पाई बॉन्ड कितना है पटेल 1, DU कितना है 1। इस मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, हाँ कितना है, जवान लिख मत, इधर ध्यान दे। यहाँ DU कितना है 1, रिंग है ना, कितना रिंग है, 1 रिंग, DU कितना है 1। ठीक है, चलिए। लेकिन व्हाट इफ कि सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, क्या दिया हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। बोलो C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। C मतलब नंबर ऑफ कार्बन, H मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X मतलब नंबर ऑफ हेलोजन, N मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है तो इग्नोर मार देते हैं। अच्छा सर, नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस भी ले सकते हैं, मतलब मोनोवेलेंट को जोड़ देना, ट्राइवेलेंट को घटा देना, खत्म बात है ना। C+1 माइनस मोनोवेलेंट माइनस ट्राइवेलेंट डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, लिखो। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको लास्ट तक याद रखना पड़ेगा, एग्जाम तक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। DU से डायरेक्ट क्वेश्चन वो नहीं पूछता, लेकिन DU निकाल करके आप अप्रोच लगाते हो आइसोमेरिज्म में या किसी भी रिएक्शन में, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो डिसाइड करने के लिए। तो DU में कभी भी किसी से भी फॉर्मूला पूछ सकता हूँ, किसी से भी पूछ सकता हूँ, कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो बताना पड़ेगा उस समय आपको। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहचानना है, ठीक है। चलिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहचानते हैं। सबसे पहला वाला मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, इसमें DU कितना होगा मैं बताते जा रहा हूँ। मुझे एक बताने दो प्लीज। जैसे इसमें पाई बॉन्ड प्लस रिंग देखना है, पाई बॉन्ड कितने हैं 1, रिंग कितना है 0, DU कितना है 1। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड कितने 1 2 3, DU कितना होगा 3, क्लियर। 2 टफ वाला मैं बताया, बाकी आसान आसान तुम बनाओ। कितने होंगे जानवी इसमें, बेंजीन में कितने होंगे 4। कैसे, 3 तो पाई बॉन्ड है और 1 क्या है रिंग। DU कितना होगा 4। इसमें बताओ, इसमें इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो ना, अरे प्लीज 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 इधर देखो। पाई बॉन्ड कितने 1 2 3 4 और रिंग कितने 5 और 6, तो टोटल DU कितना हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड में DU कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी को DU 8 से कम नजर आ रहा है तो हाथ खड़ा करे, मैं हाथ उसे तोड़ना चाहूंगा। वो हाथ 8 नजर आ रहा है ना सभी को, हाँ किसको नहीं आ रहा है।
ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहने से 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक, चलो दनादन बताते जाओ। मैंने तो पीडीएफ भेज दिया था तुम्हें, है ना, भेजाऊं कि नहीं? ठीक है, अब बताओ। अरे भेजाऊं ना पीडीएफ, लिख लेना आप। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7। इस मॉलिक्यूल में बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं है? अच्छा, ये जो कंपाउंड है ना बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है? वैसे बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड की स्टडी आपके और इनकी नेमिंग आपके सिलेबस में नहीं है। बाईसाइक्लो कंपाउंड वो होता है जिसमें 2 रिंग जुड़े होते हैं और ये जो कार्बन होता है, कॉमन कार्बन होता है, इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है। इसे हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, चलिए, तो इस मॉलिक्यूल में डी कितना है बताओ? 1 और 1 2, 2 रिंग है ना, तो डी कितना होगा? 2। ठीक है, ऐसे मत गिन देना सर, एक रिंग ये हुआ, एक रिंग ये हुआ और एक रिंग ये हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब डी रिंग के लिए आपको रिंग गिनना है। यहां बताओ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा, ये भी रिंग वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये कॉमन कार्बन है इन 2 रिंग के बीच में। तो ऐसे कंपाउंड को स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं। और स्पायरो कंपाउंड की स्टडी भी अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। डी कितना होगा? 2 3 और 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये जो कंपाउंड है ना, 2 फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे बाईफिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बाईफिनाइल। ठीक है, बताओ डी कितना होगा? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8। डी कितना है? 8। अच्छा, ये कौन सा है? बाईसाइक्लो या स्पायरो है? बताओ कितना होगा? 1 2 3 और ये 4। पहचान लोगे अब डी? बोलो आसान है। तो ये टफ टफ तो मैं बता दिया, ये इजी वाला तुम बताओ। क्यूबेन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्यूबेन का स्ट्रक्चर है। दिखाई दे रहा है आपको? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है ना, 1 2 3। तो एक क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हुआ? C8, H कितने हो गए? 8। ठीक है, चलो रिंग कितने होंगे जरा गिनना आप ना। ये इस कमरे को इमेजिन करो या इसे देखो। एक, ये 1 हुआ, ये कितना हुआ? 2, ये कितना हुआ? 3, ये कितना हुआ? 4, ये कितना हुआ? 5, ये कितना हुआ? 6। तो डी यू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रिंग्स कितने? नंबर ऑफ रिंग्स या फेसेस बोल दो, कितने हैं? 6। तो डी यू भी कितना होगा बेटा? 6। क्लियर है? हाँ, क्योंकि ये किया तो गलत किया। डी यू होता है बेटा 5। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि रिंग तो 6 है, तो डी यू 5 कैसे हुआ है? 5 हाइड्रोजन। ठीक है, देखो समझो बात को। C8H8 है, तो इसमें तो एक तो डी यू का आप फॉर्मूला लगाओ। C+1 कितना हुआ? हाँ, 8 + 1 9, माइनस हाइड्रोजन कितना है? 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 8/2 4। 9 में से 4 गया तो 5। डी यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। फॉर्मूले से तो 5 आ रहा है। एक्चुअली डी यू का मतलब ये होता है कि कोई अगर रिंग स्ट्रक्चर हो तो उसमें मैं कितने बॉन्ड तोड़ दूं कि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल जाए, है ना। बॉन्ड तोड़ करके ओपन चेन बनाने के लिए जितने बॉन्ड तोड़ूंगा वो भी डी यू ही है। जैसे कोई 3 कार्बन का रिंग बना है, तो मैं अगर एक
डंडी हटा देता हूँ यानी एक बॉन्ड तोड़ देता हूँ, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बदल गया और इसका मतलब डी यू क्या है, इसका 1 है। सीधा मतलब तो यही हुआ, ठीक है। तो अब अगर इस मॉलिक्यूल को अगर मुझे तोड़ करके ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदलना है तो मुझे 5 बॉन्ड ही तोड़ने पड़ते हैं, 6वां बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 बॉन्ड ही ब्रेक करूंगा तब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। दिखाऊं क्या कैसे? दिखा देता हूँ, तुम्हें भरोसा नहीं होगा। एक बॉन्ड टूटा, ये एक, क्लियर, ठीक है। ये दूसरा टूटा, ठीक है। ये तीसरा टूटा, ठीक है। ये चौथा टूटा, कितना हो गया, 4, ठीक है। और ये 5वां टूटा, 5। भरोसा हुआ? ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल गया ना। तो मैंने कितने बॉन्ड तोड़े? 5 बॉन्ड तोड़ करके मैंने इस 3D स्ट्रक्चर को ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल दिया। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल का डी यू कितना है, 5 है। आप सीधा सा बात याद रखना, क्यूबेन है तो डी यू कितना रहेगा, 5 रहेगा। और सीधी सी बात है, नंबर ऑफ फेसेस और रिंग तो भले इसमें 6 है, लेकिन डी यू एक कम होने का फॉर्मूला लगा लो यार, C8H8 है, फॉर्मूला लगा लो तो आपको डी यू कितना मिलेगा, 5। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, लिखो झाड़ू वाला। 14 देखो, 14th है प्रिज्मेन। क्या है बेटा? प्रिज्मेन, प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बताओ डी यू कितना होगा? फेसेस कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है। डी यू कितना होगा? 4, एक कम होगा। क्यों? जरा देखना, वही बात, बॉन्ड अगर इन्हें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बदलना है तो मुझे 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, डी यू 4 आया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा प्रिज्मेन का? कार्बन कितने हैं? C6। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अरे C6H6 तो बेंजीन हुआ करता था, C6H6 से ये भी प्रिज्मेन भी बन गया, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो जो प्रिज्मेन है ये बेंजीन का क्या है बेटा? आइसोमर, ठीक है। डी यू कितना है? 4। समझ में आया? लिख लो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बेंजीन का डी यू कितना आया? 4। प्रिज्मेन का डी यू कितना आया? 4। तो अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, डी यू की हेल्थ में कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब जितने भी कंपाउंड जो अगर आइसोमर्स हैं तो उनमें एक चीज कॉमन होगी, वो क्या है? डी यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जब मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो डी यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, डी यू मस्ट बी सेम। वहां हम लोग पहला ही काम करते हैं डी यू निकालने का। क्लियर है? तो ये बात तय रहा कि अब से जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर 2 डिफरेंट कंपाउंड का सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो वो लोग एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे और उनमें डी यू क्या होगा? हमेशा सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो डी यू भी क्या होगा? सेम। चलो ये इजी वाला बना लो। अरे इजी है ना यार, कोई बड़ी बातचीत हमारे लिए। यहां पर डी यू कितना है? 2। यहां पर कितना है? 2। यहां पर कितना है? प्रिज्मेन में कितना होता है? 4। यहां कितना है? 1। अच्छा, क्यूबेन में कितना होता है? 5। जोड़ो, टोटल डी यू कितना हुआ? ठीक से जोड़ रहा ना? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 14। क्लियर है? नहीं है समझ में? किसको नहीं है ये वाला? चलिए कुछ धमाकेदार चीजें पढ़ते हैं, कुछ एक्सप्लोसिव फैक्ट्स जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑल एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स, जितने भी एक्सप्लोजन वाली चीजें होती है, विस्फोट वाली चीजें होती है, वो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रो कंपाउंड। और ऑल पेस्टिसाइड्स आर क्लोरो कंपाउंड। ये ध्यान रखना, जितने पेस्टिसाइड कीड़े वीड़े मारते हैं उसमें सब क्या होता है बेटा? क्लोरो होता है, ठीक। चलिए अब जरा देखना, कुछ हम लोग फैक्ट्स जानते हैं, एक्सप्लोसिव फैक्ट्स। ये क्या है बेटा? क्यूबेन। क्या है बेटा? क्यूबेन में सब तरफ क्या लगा हुआ है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन। मैंने नाइट्रेशन किया, हाइड्रोजन हटाया, नाइट्रो ग्रुप लगाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? NO2। यहां पर क्या हो जाएगा? NO2। यहां पर भी क्या जुड़ा है? NO2। यहां पर भी क्या जुड़ा है? NO2। यहां पर भी क्या जुड़ा है? NO2।
यहाँ पर भी क्या जुड़ा है NO2, यहाँ पर भी क्या जुड़ा है NO2, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा है NO2। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन। भयंकर टाइप से एक्सप्लोजिव होता है, खतरनाक एक्सप्लोजन करता है, धमाका एकदम बूम। ठीक है, हमने क्या किया, क्यूबेन का नाइट्रेशन कर दिया। दूसरा देखो, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन। ठीक, अब देखो इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन हटेगा और नाइट्रेशन होगा तो क्या लगेगा, नाइट्रो लगेगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोसिव है, इसे ही हम लोग बनाते हैं क्या बेटा, डायनामाइट। क्या बनाते हैं बेटा, डायनामाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायनामाइट। बोलो बात क्लियर है। और इसको किसने बनाया था, सर एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल मतलब उन्होंने ये बनाया था, है, समझना बात को, तन्मय इधर ध्यान दे, लड़कों मैंने बोला था आपस में बात नहीं करना। देखो एल्फ्रेड नोबेल ने ना ह्यूमैनिटीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए ना डायनामाइट बनाया, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल। ये जो पहला ग्लिसरीन है, ये क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरीन। ये नॉर्मली घरों में होता है, पहले के ज़माने में, है ना, बॉडी लोशन से पहले ये ज़्यादा बिकता था। ठंड के दिनों में स्किन फट जाता था तो लोग ग्लिसरीन लगाते थे, आज भी मिलता है, बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, ग्लिसरीन जो होता है एक मतलब थिक ही मतलब लिक्विड होता है, ये पानी जैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट। ये नॉर्मल है। सोचो वो नॉर्मल चीज़ से क्या बना दिया गया, नाइट्रेशन करके डायनामाइट। किसने बनाया, एल्फ्रेड नोबेल। तो एल्फ्रेड नोबेल ने ना डायनामाइट बना बना के बहुत पैसा कमाया, इफरात, मतलब है ना, मतलब पैसा ही अपने पास बहुत है। ठीक है, मतलब सब बहुत पैसा कमाया इन्होंने। लेकिन इनके ब्रदर की ना डेथ हो गई, जब हुई मेरे ख्याल से कुछ बीमारी से हुई होगी, या शायद डायनामाइट एक्सप्लोजन में ही हुआ होगा। माइनिंग वाइनिंग के लिए डायनामाइट को इस्तेमाल करते थे, तो लोग इसका इस्तेमाल करने लग गए टेररिज्म में। ठीक है, ट्रेन डकैती में। ठीक है, साउथ वेस्ट तरफ चले जाएंगे, उस तरफ मतलब उधर जहाँ रेड इंडियंस लोग रहते हैं, वो जो डेजर्ट वाला इलाका है, वहाँ पर ट्रेनें लगाते थे और ट्रेनों को उड़ा देते थे ये डायनामाइट लगा लगा के, एक्सप्लोजन करके। तो लोग क्या करते थे, ये जो इतनी चीज़ें होने लग गई तो क्या हुआ, उनका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। मतलब बोले नहीं यार, मैं तो बनाया था ह्यूमैनिटीज़ के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए, लेकिन कुछ और ही हो गया। तो उन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया एल्फ्रेड नोबेल ने, और सारा पैसा उसमें उन्होंने डाला। और जो भी ह्यूमैनिटीज़ के लिए, साइंस में, मैनकाइंड के लिए अच्छा काम करते हैं, जो इंसानियत के लिए अच्छा काम करते हैं, उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अच्छा खासा अमाउंट होता है, मेरे ख्याल से शायद 10-12 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से होता होगा, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट नहीं मालूम है ना। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के पास तो कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी नोबेल प्राइज़ चाहिए उसे, पीस का, शांति का नोबेल प्राइज़। ठीक है, पगला गया चाचा। तो ये अपने आप में नोबेल प्राइज़ मिलना बहुत मतलब वो होता है, मतलब गर्व की बात है, प्राउड वाली बात है हर किसी के लिए। तो नोबेल प्राइज़ मिलता है ह्यूमैनिटीज़ के मतलब अच्छे काम के लिए। फिज़िक्स में काम आप करें, ठीक है, केमिस्ट्री में आप करें, मैथमेटिक्स में अच्छा काम करें तो नोबेल प्राइज़ देते हैं। कोई एक आध सब्जेक्ट छूट गया होगा तो उसके लिए नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया बेटा नाइट्रेशन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, टोलुइन। टोलुइन का अगर मैं रिपीटेड नाइट्रेशन करता हूं तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो। तो इस कंपाउंड का नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। तो ट्राई नाइट्रो टोलुइन, इसी को ही बोलते हैं TNT। आपने देखा होगा, मतलब आप तो क्या ये मोटू पतलू देखने वाली जनता हो, हमारे ज़माने में जब कार्टून्स आते थे, एक था कोयोटी, रोड रनर शो आता था एक। ठीक है, वो क्या करता था, ऐसे एक्सप्लोजन करता था।
ठीक है, मतलब वो धमाका करने के लिए। तो वहाँ जितने भी एक्सप्लोजिव रहते थे कार्टून में ना TNT लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था? TNT। वो TNT यही है, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। तुम ये मोटू पतलू छोटा भीम देखने वाली जनरेशन, ये थोड़ी इनको मालूम होगा। ये उन पहले के कार्टून क्रिएटिविटी लाते थे दिमाग में, ठीक है। अभी ये गोबर, मोटू पतलू नाम ही देखो कैसा है, कोई मोटू है तो उसको मोटा बोल रहा है। और छोटा भीम में एक का नाम कालिया इसलिए रखा है बेचारा क्योंकि वो डार्क कलर है उसका, ठीक है। मतलब कैसा है, ये सिखा रहे इन लोग बच्चों को, है कि नहीं? बेकार है एकदम, ठीक है। क्या इंदुमती लिखो, TNT। भाई ये हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक, ठीक है। और किसी नाइट्रेशन करना होगा, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा और हम लोग यहाँ पर अटैक करवा देंगे उस एजेंट का, ठीक है। इसके कंपैरिजन में वीक एसिड होना चाहिए वो सामने वाला, तो कर जाएगा काम। बहुत मेथड है, बहुत सारे मेथड है नाइट्रेशन करने के, एक तरीके नहीं, बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। या यहाँ से OH एलिमिनेट कर दो आप, पहले यहाँ पर प्रोटोनेशन करके ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, OH एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर HNO3 अगर कंसंट्रेटेड लिया है तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, ONO2 जा करके अटैक होगा और वो जा करके जुड़ जाएगा NO2, ठीक है। ONO2 यानी ऐसा, HNO3 होता है ना, H प्लस अलग हुआ, NO3 माइनस एज ए अटैकिंग स्पीशीज अटैक कर जाएगा, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन TNT। चलिए देखो, कैलकुलेट DU इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इनमें आपको DU कैलकुलेट करना। अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, फॉर्मूला दिया है, तो बताओ क्या फॉर्मूला से हम लोग DU निकाल सकते हैं? फॉर्मूला क्या होगा? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाई 2। मोनोवेलेंट जोड़ना है, ट्राईवेलेंट घटाना है, बाईवेलेंट छोड़ना है। बताओ निकालो कितना होगा? 4। अच्छा, C6H6Cl6 इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या BHC या गैमेक्जीन या लिंडन या 666, ये तीनों, ये सारे नाम इसी के, BHC, ठीक है। पेस्टिसाइड होता है, क्या होता है? पेस्टिसाइड। बताओ DU कितना होगा इसमें? निकालो। इसमें बताओ। बोल तन्मय, तन्मय पीटूंगा, सल्फर है वहां, सल्फर ऑक्सीजन छोड़ देना। कितने आएंगे? अरे यार C+1 6 और 1 7, माइनस हाइड्रोजन कितने हुए? 5, माइनस नाइट्रोजन 1 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 यानी 2, 7 में से 2 गया तो 5। आ रहा है ना? ये करो, ये निकालो। जीरो नहीं होगा, करेक्ट। अब मन में सवाल ये आएगा कि DU फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन किन का?
सॉल्ट्स का डी यू हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शनल होगा। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।